वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि जितने भी स्टेट पीसीएस या सिविल सर्विस एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं यूपीएससी के बारे में। यानी यूपीएससी जो एक संवैधानिक संघ है, उस यानी संवैधानिक एक संगठन है, उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे हम लोग पार्ट किसके तहत हम लोग पढ़ते हैं, पार्ट 14 से आर्टिकल 315 से 323 तक, यानी संघ लोक सेवा आयोग को हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323, यानी आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323। आइए देखते हैं इसमें क्या क्या है यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी जो कि भारत में, यूपीएससी को हम लोग भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। ये क्या है? भारत में केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। इसे हम लोग किस भाग में इसे हम लोग पढ़ते हैं? भाग 14 से, और आर्टिकल कौन सा हो गया हमारा? 315 से 323 तक। और यह एक क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। यानी ये क्या है? स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है, जो कि यूपीएससी एक क्या है? एक संवैधानिक स्वतंत्र निकाय, यानी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। और इसके कुछ संवैधानिक उपबंध है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। संवैधानिक उपबंध कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले इसे हम लोग अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 तक, यानी आर्टिकल 315 से 323 तक हम लोग इसे पढ़ते हैं। आइए देखते हैं 315 में क्या है। सबसे पहला आर्टिकल में, सबसे पहला आर्टिकल जो कि क्या है? संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा का आयोग। यानी आर्टिकल 315 क्या कहता है? संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए। उसी तरह आर्टिकल 316 क्या कहता है? यानी आर्टिकल 316 क्या कहता है? सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, यानी नियुक्ति और उसके पदावधि के बारे में आर्टिकल 316 बताता है। और आर्टिकल 317 क्या बताता है? लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित करना, यानी लोक सेवा जो आयोग है उसके सदस्यों को हटाना और उसे निलंबित करने का प्रावधान किसमें है? आर्टिकल 317 में। और आर्टिकल 318 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों और कर्मचारी वृंद के सेवाओं के शर्तों के बारे में विनिमय बना नहीं सकती। यानी आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी सेवाओं और उनके सेवाओं और उनके शर्तों के बारे में कानून बनाना, ये किसका है? आर्टिकल 318। यानी उसको शर्तों और उनके सुविधाओं को ध्यान में किस आर्टिकल के तहत रखा जाता है ध्यान? 318। और आर्टिकल 319 क्या है? आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। यानी आर्टिकल 319 क्या कहता है हमारा? आर्टिकल 319 क्या कहता है? आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर धारण करने के संबंध में प्रतिषेध। ये हमारा कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 319। और आर्टिकल 320 क्या कहता है हमारा? लोक सेवा आयोग के कृति, यानी लोक सेवा आयोग के कार्यों के बारे में आर्टिकल 320 बताता है। आर्टिकल 320 के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे 321। आइए देखते हैं क्या है इसमें। है लोक सेवा आयोग के कृतों का विस्तार और कार्य करने की शक्ति। यानी इनके लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किसमें है? आर्टिकल 321। और आर्टिकल 322 क्या है? लोक सेवा आयोग के व्यय, यानी लोक सेवा आयोग के खर्च के बारे में, यानी व्यय के बारे में। इसमें क्या है? आर्टिकल 322 में। और आर्टिकल 323 में क्या है? लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, यानी लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन, ये किसमें? आर्टिकल 323। यानी ये हमारा लोक सेवा आयोग का आर्टिकल है, जो कि संविधान के कौन से भाग में है? संविधान के पार्ट 14 में, यानी भाग 14। और आर्टिकल कौन सा हो गया हमारा? 315 से 323 तक। और जो कि 320 में क्या है? लोक सेवा आयोग के कार्य के बारे में। यानी आर्टिकल 323 में क्या है? लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग और राज्य के लोक सेवा आयोग दोनों के लिए एक ही आर्टिकल है, दोनों का अलग अलग आर्टिकल नहीं है, दोनों का एक ही आर्टिकल, संविधान में एक ही आर्टिकल में दोनों का वर्णन किया गया है। आइए देखते हैं इनके कार्य क्या है। यानी लोक सेवा आयोग के, यानी यूपीएससी के जो कार्य हैं वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य, जो कि क्या क्या है? सबसे पहला कार्य क्या है?
संघ के लिए सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षाएं आयोजित करना। यानी संघ के लिए जितने भी रिक्रूटमेंट होती है, उनकी परीक्षाएं होती है, वो कौन कराती है? यूपीएससी कराती है। वो किसका कार्य होती है? यही लोक सेवा आयोग का। तो दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? साक्षात्कार द्वारा चयन से सीधी भर्ती, यानी सीधी भर्ती, यानी इंटरव्यू के द्वारा जो है सीधी भर्ती किया जाता है। ये भी कौन कराती है? संघ लोक सेवा आयोग का भी ये दूसरा कार्य है। उसका तीसरा क्या है? प्रोन्नति और प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति, यानी प्रमोशन के थ्रू भी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है इसमें लोक सेवा आयोग में, यानी संघ लोक सेवा आयोग में। और चौथा क्या है पॉइंट? सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए जो है भर्ती नियम तैयार करना और उनमें संशोधन। यानी सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं, जितने विभिन्न सेवाएं हैं जो कि केंद्र स्तर पर हैं, उनके पदों की भर्ती के लिए यानी नियम, किस नियम से इस भर्ती लिया जाना है, ये सब तैयार करना और उसमें संशोधन करना, ये किसका कार्य है? संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद पांचवा क्या है हमारा? विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले, यानी विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनिक मामले, यानी सिविल सेवा से संबंधित जो विभिन्न तरह के मामले होते हैं, अनुशासनिक मामले, ये भी किसका कार्य है? आयोग का, यानी लोक सेवा आयोग, यानी संघ लोक सेवा आयोग। उसके बाद छठा क्या है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है आयोग को प्रतिषेध किसी भी मामले में सरकार को परामर्श देना, यानी भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है आयोग के जो है किसी भी मामले को सरकार को परामर्श देती है। कौन देती है? राष्ट्रपति। यानी संघ लोक सेवा आयोग किसको रिपोर्ट तैयार करके देती है? राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति जो है वो रिपोर्ट को आगे भेजती है, यानी राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को जो है संसद में पेश करती है। यानी डायरेक्ट रूप से लोक सेवा आयोग जो है, संघ लोक सेवा आयोग जो है संसद के पास ये प्रस्तुत नहीं करती, ये राष्ट्रपति के पास प्रस्तुत करती है और राष्ट्रपति इसे आगे ले जाते हैं, संसद में इसे प्रस्तुत करते हैं, यानी पेश करते हैं। ये था हमारा आयोग के कार्य के बारे में। इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी संरचना, यानी आयोग के संरचना क्या क्या है, यानी संघ लोक सेवा आयोग की संरचना और इसके सदस्यों की निष्कासन की विधि किस तरह से है और इनके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उसके बारे में इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले इन्हीं टॉपिकों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।